नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। श्री राम के आदर्शों को अपनाने का उत्सव। विजयदशमी की सार्थकता उन मूल्यों को जीवन में प्रतिष्ठित करने में है जिनकी अभिव्यक्ति श्री राम के कार्यों में प्रकट होती है। किसी भी समाज के विकास में नेतृत्व की विशेष भूमिका होती है। नेतृत्व के प्रतिमानों की भारतीय परंपरा में श्री राम एक ऐसे प्रजवात्सल और पराक्रमी शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं जो नैतिक मानदंडों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और उनकी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके राम राज्य की छवि इसलिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि उसमें आम जन को किसी भी तरह के ताप या कष्ट नहीं अनुभव करने पड़ते थे, न भौतिक, न दैहिक और न दैविक। यदि आज की शब्दावली में कहें तो जीवन की गुणवत्ता उच्च स्तर की थी और मानव विकास सूचकांक भी आदर्श स्तर का था। लोग सुखी और समृद्ध थे। श्री राम लोक जीवन के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे और लोकहित ही उनका सर्वोपरि सरोकार था। इसी कारण जब अयोध्या में उनके नाम का मंदिर निर्मित हुआ तो समस्त विश्व का हिंदू समाज उल्लास से भर उठा। राम का नेतृत्व पाकर सभी वर्ग धन्य थे। ऐसा नेतृत्व प्रदान करने के लिए बड़ी तैयारी हुई थी। विभिन्न कौशलों में सक्षम श्री राम का बाल्य अवस्था से ही प्रशिक्षण मिल रहा था। वे एक तपस्वी की भांति साधना कर रहे थे। उन्हें एक लंबे कटाक्षणिक जीवन पथ पर चलना पड़ा और प्रतिरोध की क्षमता भी विकसित करनी पड़ी। श्री राम ने जीवन में सभी विपर्यों को बड़ी सहजता से स्वीकार किया और किसी के प्रति कुंठा या क्षोभ का भाव नहीं पाला। यह अनुभव उनको और परिपक्व करने वाले सिद्ध हुए। श्री राम के निमित्त में उनके विषम वनवासी जीवन के विभिन्न अनुभवों की विशेष भूमिका रही। इस दौरान वे विभिन्न वर्गों से मिले, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तमाम कठिनाइयों को झेला, अनेक मित्र बनाए और साथ ही राजकाज की बारीकियों का भी अभ्यास किया। उन्हें मनुष्य जीवन की सीमाओं और संभावनाओं को पहचानने का और उनकी जटिलताओं को सीखने का अवसर मिला। इससे उनमें त्याग, संयम और संतोष के साथ आत्मनियंत्रण विकसित हुआ। मित्र, शत्रु, गुरु, भ्राता और पत्नी सब की भूमिकाओं को देखते परखते श्री राम को भांति भांति के निर्णय भी लेने पड़े। इससे उनकी शक्ति और क्षमता सर्वाधिक होती रही। भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ना उनकी जीवन यात्रा का मुख्य उपक्रम था। असत्य के प्रतीक रावण पर सत्य की प्रतिमूर्ति श्री राम की विजय उनके नेतृत्व और शक्ति संघान की परिणति थी। श्री राम की शक्ति पूजा लोक प्रसिद्ध हुई। यह अवसर जन जन के उल्लास का एक अप्रियतम और अविस्मरणीय आख्यान बन गया। विजयदशमी का पर्व उसी जन उल्लास की अभिव्यक्ति है। वस्तुतः रावण का विनाश श्री राम की लोक यात्रा का एक मुख्य प्रस्थान बिंदु है, जहाँ से उस यात्रा का नया अध्याय शुरू होता है। रावण पर विजय पाने के बाद श्री राम को लोक कल्याण के लक्ष्य भेदने थे और उसके लिए वे मनोयोग से लगे रहे। ये कार्य सुगम नहीं था, परंतु राजा श्री राम ने जो अनुकरणीय शासन संचालन किया वह जन जन के मन में बस गया। उनका शासन स्वस्ति और अस्वस्ति का प्रतीक था। राम राज्य सुशासन का प्रतिमान बन गया। शासक श्री राम के जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय उनके द्वारा किया जाने वाला लोक संग्रह के कार्य से जुड़ा है। शासन से जुड़कर लोक जीवन को उत्तम बनाने और सामाजिक उन्नति के लिए उनकी सक्रिय और कर्मठ जीवन लोक स्मृति का अंग बनकर मानवता के लिए प्रेरित बन गया। महात्मा गांधी के मन में राम राज्य की एक प्रतिकर छवि बनी और उन्होंने स्वाधीन भारत में उसकी स्थापना का स्वप्न देखा। नेतृत्व गुण और नेतृत्व की प्रतिक्रियाएं प्रत्येक संगठन को संचालित करने के लिए अपरिहार्य है।
आधुनिक प्रबंध विज्ञान के दृष्टिकोण से 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पश्चिमी जगत के अनुसंधान और विचार विमर्श की पहल शुरू हुई। व्यक्ति, परिस्थिति और उनके बीच की अंतर्क्रिया को केंद्र में रखकर नेतृत्व के मॉडल, सिद्धांत और प्रशिक्षण के उपाय ढूंढे जाते रहे। जैसे जापान और सांस्कृतिक संवेदना भिन्न किस्म की थी और वहां उसका उपयोग कर अलग नेतृत्व शैली अपनाई गई, उसके बड़े सार्थक परिणाम सामने आए। वहां की उत्पादकता और आर्थिक उन्नति आश्चर्यजनक ढंग से दर्ज हुई है। क्षरणशील परिस्थिति की एवं असुरक्षा और महायुद्ध की विभीषिका सहने के बाद भी वहाँ की असाधारण उन्नति चकित करने वाली है। इसने विश्व के समस्त प्रगति का एक नया स्वरूप सामने रखा। वहीं भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं और परिस्थिति की भिन्न प्रकार की है। सत्य और शील से युक्ति आचार संपन्न श्री राम का नेतृत्व नैतिक मूल्यों का सर्वोपरि प्रतिष्ठित करता है। आज लोक कल्याण के साथ प्रतिबद्धता की जगह मात्र स्वार्थ सिद्धि वाली राजनीति आम बात हो गई है। ये किसी भी तरह श्रेयकर नहीं है। आज राजनीति भरोसा तोड़ रही है। अधिकांश नेता अविश्वसनीय होते जा रहे हैं क्योंकि वे असत्य का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने ये विस्मृत कर दिया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। आज के राजनीतिक वर्ग को देश और समाज का ख्याल नहीं, वह अपने स्वार्थ के लिए तर्क गढ़ता रहता है। विजयदशमी का पर्व सिर्फ रोशनी की चकाचौंध पैदा कर पटाखों के शोर में रावण दहन करने का अवसर नहीं है, वह अपनी कमजोरियों पर विजय के लिए भी आमंत्रित करता है। हमें अपने भीतर के रावण पर विजय पानी होगी। ऐसा न करना हमारे लिए आत्मघाती होगा। भारतवासियों को वेद में अमृतपुत्र कहा गया है। आज इस अमृतत्व की रक्षा का संकल्प लेना ही श्री राम के स्मरण को सार्थक बनाएगा। इसलिए विजयदशमी का उत्सव मनाने की सार्थकता उन मूल्यों का स्मरण करने और जीवन में प्रतिष्ठित करने में है जिनकी अभिव्यक्ति श्री राम के कार्यों में प्रकट होती है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।